जनाबे वाला मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब खुशाई करने का मौका मिला है वो है ज़िक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीम होता है। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है। इनकी महफिलों में बैठने वाला भी खुश नसीब होता है। जनाबे वाला रब्बे कायनात ने अपना पूरा कुरान अपने प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजिल फरमा दिया। जब हम खुदा की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो हमें पता चलता है कि कहीं नबी की रिसालत की तस्कर, तो कहीं नबी की नबूवत की तस्कर, तो कहीं मुस्तफ़ा की सिफ़ात की तस्करे, तो कहीं अज़मत के चर्चे, तो कहीं इनकी यारों की बातें, तो कहीं इनकी जानिसारों की बातें, तो कहीं इनकी जमाल बातें, तो कहीं मुदस्सिर, तो कहीं तोहा कहता है, तो कहीं यासीन। अदारस अल्लाह ताला ने अपना पूरा कुरान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िल फरमा दिया। इसीलिए तो शायर कहता है कि निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरका वही यासीन वही तोहा। जनाबे वाला अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि ए प्यारी मोहब्बत की तस्कर तो यह है कि उल्फतों की मांग तो यह है कि तू हमें चाहता रहे, हम भी तुझको चाहते रहेंगे। तू हमसे प्यार कर, हम भी तुझसे प्यार करेंगे। तू हमारी हमद बयान कर, हम भी तेरी रहमतें बयान करेंगे। तू हमसे मांग के तू देख, हम तुझे अता करेंगे। तू हमारी तारीफ कर, हम भी तेरी तारीफ करेंगे। ए मेरे प्यारे तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर हमारी खुदाई के डंके बजाते रहे, मोहम्मद रसूल पढ़कर तेरी मुस्तफ़ा के डंके बजाते रहेंगे। जनाबे वाला मैं सिर्फ 2 मिसाल देकर अपनी तकरीर को ख़त्म कर दूंगी। मेरे अजीज साथियों, ईमान की बुनियाद कलमा है जिसे हम सभी लोग पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब इस पर ज़रा गौर कीजिए, कोई शख्स सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता तो क्या उसका ईमान मुकम्मल हो जाएगा? नहीं, हरगिज़ नहीं, कभी नहीं, उसका ईमान नामुकम्मल है। मालूम हुआ कि इसी तरफ कलमे के बगैर ईमान नामुकम्मल है, इसी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर कलमा भी नामुकम्मल है। थोड़ा आगे चलते हैं, अजान की तरफ गौर कीजिए। कोई शख्स सिर्फ अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, तो क्या उसकी अजान मुकम्मल हो जाएंगी? नहीं, हरगिज़ नहीं, कभी नहीं, उसकी अजान नामुकम्मल है। मालूम हुआ कि कोई शख्स सिर्फ पाक साफ होकर मुसल्ली नमाज के लिए खड़े हो गया, उसने सब कुछ कर ली, उसने नियत कर ली, उसने सना पढ़ ली, उसने ताऊस तस्मिया भी पढ़ ली, उसने सूरह फातिहा सूरह इखलास भी पढ़ ली, उसने रुकू भी कर ली, उसने सजदा भी कर ली, लेकिन उन्हें तशहुद नहीं पढ़ा, तो क्या उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएंगी? नहीं, हरगिज़ नहीं, कभी नहीं, उसकी नमाज नामुकम्मल है। जिसकी नमाज मोहम्मद के बगैर नामुकम्मल है, उसने मेरे नबी पर दरूद ना भेजा, उसने मेरे नबी पर सलाम ना भेजा, तो क्या उसका ईमान मुकम्मल हो जाएगा? नहीं, हरगिज़ नहीं, कभी नहीं, उसका ईमान नामुकम्मल है। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि ए प्यारे मोहब्बत का तस्कर तो यह है कि उल्फतों की मांगते हैं कि जहाँ जहाँ तेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ मेरा जिक्र होगा। अजान में पहले मेरा जिक्र होगा, फिर तेरा जिक्र होगा। कलमे में पहले मेरा जिक्र होगा, फिर तेरा जिक्र होगा। कब्र में पहले मेरा जिक्र होगा, फिर तेरा जिक्र होगा। हश्र में पहले मेरा जिक्र होगा, फिर तेरा जिक्र होगा। ए मेरे प्यारे, जहाँ जहाँ तेरी खुदाई की तस्करे होंगे वहाँ वहाँ मेरी मुस्तफ़ा की तस्करे होंगे। मैं अपनी तकरीर को इन कुछ अल्फाज में ख़त्म करना चाहूँगी कि जुनूने इश्क से तो खुदा भी बच ना सका, कि जुनूने इश्क से तो खुदा भी बच ना सका। उसने मोहम्मद पर सारा कुरान लिख दिया, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।